मैंने बहुत सारा देखा, लड़की जा रही है बस में, ईव टीजिंग हो रही है, हाँ। लोग पुश कर रहे हैं, जानबूझ के लड़की पुश कर रहे हैं, लेकिन लड़की सोचती है कि भगवान करे जल्दी मेरे बस स्टॉप आ जाए, मैं उतर जाऊँ। अगर आप टर्न करके स्लैप लगा देना 10 और आपके भाई आ जाएंगे मारने के लिए, क्या वो, लेकिन ओपनिंग आपको करनी होगी, शुरुआत आपको करना होगा। यही जो डर है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, पता नहीं क्या होगा, वो डर निकालना पड़ेगा। और डर तभी निकलेगा जब मैदान में आप 2-4 किक चलाओगी, लगेगा कि मैं पापा मम्मी के भाई के साथ भी अकेले जा सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं। इस साल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड हेवीवेट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारत के 32 मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों को आज कोलकाता प्रेस क्लब में सम्मानित किया गया। इन लोगों को नेशनल हॉल ऑफ फेम अवार्ड 22 से सम्मानित किया गया, जिनमें से 6 लड़कियां कोलकाता शहर की हैं। आपको बता दें कि इन 6 में से 4 लड़कियां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली हैं, जिनके पास पासपोर्ट बनाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। इस अवसर पर मार्शल आर्ट्स जगत मैगजीन का एक स्पेशल इशू भी इनॉग्रेट किया गया। इस अवसर पे इंडियन कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जाने माने व्यक्ति कराटे कोच एम ए अली ने एक बार फिर कहा कि इनके कोचिंग से निकलने वाले लड़कियां देश का नाम रोशन करने जा रही हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि अब तक इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद है कि इन गरीब बच्चों को सपोर्ट करने सरकार ज़रूर सामने आएगी। सवाल बड़ा ऑकवर्ड सा है, बॉलीवुड एक्टर कैसे कहता है? बॉलीवुड एक्टर इंसान नहीं है जी, इंसान है, उसके अंदर भी सीखने का जज्बा है, जैसे बाकी युद्ध करता है। बट क्या होता है, बॉलीवुड स्क्रीन पे आता है, एक्टर स्क्रीन पर परफॉर्म करता है तो आपको खुशी होती है, आप कहते हैं पैसा वसूल, 300 रुपये का मल्टीप्लेक्स, धूम धाम धूम। लेकिन है तो वो इंसानी ना, है तो इंसानी। आप मैं कह रहा हूँ कि आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई टीचिंग राजीव खंडेलवाल, सच का सामना, कई फिल्में करते हैं, तो मुझे लगा कि राजीव खंडेलवाल ने मुझे कांटेक्ट किया, तो वो तो बड़े चॉकलेटी टाइप के हैं ना, फैन फॉलोइंग फीमेल्स की बहुत है, तो वो क्या एक्शन करेंगे। व्हेन आई वेंट देयर, इतना जज्बा, इतना सीखने का हुनर, इतनी मेहनत, आई फील कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो दिखता है कि वो सॉफ्ट है, वो ऐसा नहीं है, वो इतनी मेहनत से करता है। श्वेता मेनन एक एक्ट्रेस हैं, है ना, बंधन थी सलमान की फिल्मों की, हाँ, तो श्वेता मेनन एक बड़े अच्छे किस्सा शेयर करूँगा मैं कि श्वेता मेनन मुझसे हाइटेड है, छोटा सा हूँ हाइट, तो फ़ोन पे बात हुई कि आपको सिखाना है। व्हेन आई वेंट एट देयर प्लेस, तो उन्होंने कहा कि सर नहीं आए क्या? मैंने कहा सर नहीं हूँ। अच्छा आप है? तो उसको लगा कि यार पूछा जाए कि ब्लैक बेल्ट कहाँ से मिली, क्या मिली। मैंने कहा आई थिंक श्वेता यू वांट टू टेक माय इंटरव्यू, डोंट टेक माय इंटरव्यू, जस्ट टेक अ क्लास। 45 मिनट्स क्लास के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि 7 डैन है कि नहीं। लेकिन कोई नखरा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। और होता क्या है, मुझे क्या लगता है, जैसे शाहरुख हैं या आमिर हैं या सलमान हैं या सलमान भाई हैं, ये सब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके मतलब इंडस्ट्री में हूँ, ऐसा नहीं है, दे आर वेरी हम्बल। लेकिन क्या होता है, गलत जगह पे, गलत बात पर, गलत चीज़ को कोई प्रेस वाला बोल देगा तो वो हर्ट हो जाएगा। कोई भी जिससे मैं हर्ट हूँ, आपने जानबूझ के मुझे फिंगर कर दिया उस चीज़ को, तो मैं रिएक्ट करूँगा ना। अब रिएक्ट करूँगा तो लोग कहते हैं बड़ा एरोगेंट है। एरोगेंट नहीं है। आपने एक तो फॉर एग्जांपल मैं सीन तैयार कर रहा हूँ, आप कैसा, मेरा आपको बैठ लेना है, सर आपको कैसा लगा फिल्म कर, लो डायलॉग याद कर लो, चलो, है ना, या खाना खा रहा है, वहाँ पहुँच गया आप कैमरा लेकर। तो कुछ कैमरे वैन, या मैं प्रेस को बुरा नहीं कहता, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत सवाल पूछ लेते हैं, है ना, तो गलत सवाल भी, मतलब एक पर्सनल सवाल मत देखते, डोंट टेक अ पर्सनल, जनरल सवाल होगा वो बिल्कुल देंगे, इज वेरी हम्बल सर। किन मुझे सब में को सिखाया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं क्यों फंसा रहे हैं कि ये अच्छा, ये ख़राब है। ऑल आर वेरी गुड, ऑल आर वेरी गुड। मैं तो कह रहा हूँ एक्टर या नॉन एक्टर कमाल के लोग हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 11 टॉप स्कूल जो इंडिया में हैं, जो सिनेमा फिल्म सिखाता है, वहाँ मैं एज अ विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। सबसे बड़ी स्कूल कौन सा है? FTII पुणे, विजिटिंग प्रोफेसर। दूसरा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। तीसरा भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ, गवर्नमेंट का है, विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। बस ये SRFTI में एक्टिंग का नहीं है, वरना यहाँ भी होता है विजिटिंग। फीस तो लेना पड़ेगा ना, घर कैसे चलेगा? आप बताइए, फ्री तो नहीं सिखा सकता ना, फैमिली कैसे चलेगी? तो फीस अलग अलग होता है, जैसा वो है, ट्रेनिंग होता है और कितना फीस देना पड़ता है? अलग अलग है। हफ्ते में कोई 2 दिन आता है, कोई 3 दिन आता है। कोई फिल्म करना चाह रहा है, उसने 20 दिन का वर्कशॉप लिया। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की थी NSD की, एक फिल्म कर रही थी, उसने मुझे 20 दिन का वर्कशॉप चाहिए सर, डेली। तो 20 डेज़ के अंदर उसको तैयार करना है उस सिनेमा के लिए जो स्क्रीन पे दिखे। अच्छा, फिल्म का एक्शन
और ताइक्वांडो वो डिफरेंट है। मतलब बेसिक्स तो है। फॉर एग्जांपल आप भरतनाट्यम सीख रहे हैं, कुचिपुड़ी सीख रहे हैं, कोई भी डांस फॉर्म सीख रहे हैं, और अगर आपको डांस करना है तो बड़ी आसानी होगी क्योंकि आपने एक मूवमेंट सीखा हुआ है, आसानी हो जाती है। ऐसे ही मार्शल आर्ट जिसे सीखा हुआ है उसको सिनेमा करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि फ्लेक्सिबल है, बॉडी मूवमेंट है, उसको आता है। लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानता है वो अननोन है, वो ब्लैंक हो जाता है। एक्शन दादा कैसे करना होगा, अरे मारो फ्लैंक किक, अरे बाबा उठता नहीं है लात तो ट्रेनिंग लो तो फिर परवेश खान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, इसका नाम है मार्शल आर्ट। आर्ट लगा हुआ है, कला है, पहलवानी नहीं है। इस पे नाम होता पहलवानी, रेसलिंग होती है, ऐसा आर्ट। अगर हम सीखे, लड़की सीखे, चाहे वो 40 की हो चाहे 50 की हो, अगर ये इसका नाम तो मार्शल हो जाए। युद्ध कला क्यों लगा है, युद्ध कला। तो एक फियर होता है कि लड़ाई लग जाएगी, छोड़। मेरे घर वालों को भी फियर था। आई वॉज अ पोलियो पेशेंट। बचपन में मेरे दोनों पैर खराब थे। आज मैं 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट था। तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपकी ताकत पता है कहाँ होती है, यहाँ दिमाग। मैंने बहुत सारा देखा, लड़की जा रही है बस में, टीजिंग हो रही है, लोग पुश कर रहे हैं, जानबूझ के लड़की पुश कर रहे हैं, लेकिन लड़की सोचती है कि भगवान करे जल्दी मेरे बस स्टॉप आ जाए, मैं उतर जाऊँ। अगर आप टर्न करके स्लैप लगा देना, 10 और आपके भाई आ जाएंगे मारने के लिए, क्या हो। लेकिन ओपनिंग आपको करनी होगी, शुरुआत आपको करना होगा। यही जो डर है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, पता नहीं क्या होगा, वो डर निकालना पड़ेगा। और डर तभी निकलेगा जब मैदान में आप 2-4 किक चलाओगी, लगेगा कि मैं पापा मम्मी के भाई के साथ भी अकेले जा सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं। पूरी दुनिया है यहाँ। कोई देखने में लगता है कोई चाइना का रहने वाला है। अगर कश्मीर को देखा जाए तो वो किसी और देश के लगते हैं। साउथ का लोग को देखा जाए तो लगता है वो अफ्रीका के हैं। तो अगर हिंदुस्तान पूरा देश है तो मतलब कि पूरा दुनिया, हिंदुस्तान अगर पूरा दुनिया है तो कलकत्ता पूरा देश है आज। ऐसे कि यहाँ देखिए, आज नॉर्थ दिल्ली से, साउथ चेन्नई से, बंगाल से, इधर उधर महाराष्ट्र से, पूरा हिंदुस्तान आज यहाँ आया हुआ है और अच्छा लग रहा है। और मनसा एक ही है कि देश आगे बढ़े। आने वाले दिन में वर्ल्ड मीट में ये खिलाड़ी लोग सोना लेकर के आए। और आज बहुत जन को, जो जिसे भी हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया गया है, सभी को हमारे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट निसार स्माइलर यूके से उन्होंने अनाउंस कर दिया गया है कि सबको इंटरनेशनल अवार्ड देने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम मतलब टीम यहाँ से 16 को रवाना होगी और 20 को चैम्पियनशिप है। और वहाँ पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने मुफ्त में सिखाया, जिन बच्चे के पास आज पासपोर्ट बनाने के पैसे नहीं है, वो बच्चियों को हम लेके जा रहे हैं थाईलैंड। और उम्मीद है देश के लिए वो सोना जीत करके लाएंगे। महाराज, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है। ये बच्चों को न सिर्फ जो है सीखना चाहिए बल्कि बड़ों को भी जो है सीखना चाहिए। ये आपको ख़ास तौर पे आत्मरक्षा एक ऐसी चीज़ है, सेल्फ डिफेंस, जो हर किसी को आना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि जो है जब सेल्फ डिफेंस को लेते हैं तो जो है वो बहुत ही नैरो माइंड से लेते हैं कि सिर्फ मार धाड़ लड़ाई के लिए चाकू तलवार लाठी से बचना सेल्फ डिफेंस है। नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, लॉकडाउन के बाद अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपको ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस को आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लें। हेल्थी रहने के लिए भी सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी से सवाल कर रहे हैं जो है इंडिया में समुराई स्वॉर्ड को प्रमोट कर रहा है। तो अगर कोई तलवार लेके आता है हमारे पास, तो देखिए तलवार पकड़ने से अंदाज़ा हो जाता है कि कितना चलाने के में माहिर है। उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लड़ भी सकता है या नहीं, और लड़ेगा तो जो है कितना जो है दाव चलेगा। तो ये एक्सपीरियंस सिखाता है कि आदमी को जो है कैसे डिफेंस करना है। तो जो है जब तक आप किसी चीज़ की टेक्निक नहीं सीखेंगे, उसका डिफेंस भी नहीं सीख सकते। देखिए, आज के दौर के हिसाब से ये बात कही जाती है तो बहुत सौ को बुरी लगती है, मगर सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप होशियार रहें और अवेयर रहें। आज हम मोबाइल में लगे रहते हैं, आजू बाजू का पता नहीं होता, ये बहुत माइनस पॉइंट है। सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी होशियार रहे। जब होशियार रहेगा तो अपना डिफेंस करेगा। और आजकल जो है जो पेपर स्प्रे आ रहा है, ये सबसे ईजीएस्ट वेपन है, मगर इसको जो है 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ख़रीद लिया और रख लिया, ऐन वक्त पे उसकी सील नहीं टूटती, तो उसको भी चलाने आना भी जो है ज़रूरी है। तो आज के दौर में वो बहुत ज़रूरी है कि कोई लड़की के पास कोई ऐसी चीज़ हो। कॉन्टैक्ट कराटे का अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड हॉल ऑफ फेम का। और जो मार्शल आर्ट है, मैं अभी तक 1,25,000 लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया हूँ अपने करियर में। मैं चाहूँगा कि
बंगाल में भी और हर राज्यों में जो प्रशिक्षक हैं जो मार्शल आर्ट से जुड़े हैं वो लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने में ज़्यादा जोर दें, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है पर वो इच्छुक होती है कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं, पर पैसे की कमजोरी के कारण वह इस खेल को, इस विधा को नहीं सीख पाती। तो मेरा सभी मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों से विनम्र अनुरोध है ना, कि वे लड़कियों को कम से कम निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएं। आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं हमारे प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों का काफ़ी विकास हुआ है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें जो खिलाड़ी 3 बार नेशनल में, सीनियर नेशनल में पदक प्राप्त करता है उसे उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करके और उसको सरकारी नौकरी के लिए, उसके लिए प्रयास किया जाता है। सर अपना नाम पूरा बता दें। मेरा नाम गिरी राव है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। ये नेशनल हॉल ऑफ फेम अवार्ड है और इसके एक मार्शल आर्ट जगत मंथली मैगजीन जो 16 साल पूरे होने के बाद ये 17 इयर्स रनिंग है, तो इसमें हमारे सिलेक्शन कमेटी ने तय किया था कि हम देश के चुनिंदा मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। अली भाई इनके होस्ट रहे और जिस मार्शल आर्ट में अलग अलग विधाओं का, जैसे आर्निस है, केंडो है, ताइक्वांडो है, कराटे है और ऐसे जो मार्शल आर्ट जो आप देखते हैं अलग अलग विधाओं के, उन लोगों के जो इंडिया में जो बहुत सालों से कर रहे हैं, लगभग 30 से 40 साल जिन्होंने इसमें समय दिया है, उनको हम लोगों ने यहाँ सम्मानित करने के लिए देश के दिल में बुलाया था कि कलकत्ता ऐसी जगह है, यहाँ से पूरी दुनिया में खबर जाए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर वुमेन इन मार्शल आर्ट का बुक का लॉन्च किया, जो देश का पहला बुक है और महिलाओं को 52 महिलाओं को समर्पित है और ये पूरे देश में हिंदी की बुक यहाँ से रिलीज़ किया है मैंने। और मुझे उम्मीद है कि ये देश में लोग पढ़कर उनसे प्रेरणा लेंगे और सीख लेंगे और देश के बच्चों को एक बेहतरीन सीख मिलेगी। 13 साल की बच्ची से लेके 81 ईयर्स ओल्ड महिलाएं इसमें शामिल है। 2 अर्जुन अवार्डी है और एक पद्मश्री अवार्डी को मैंने शामिल किया है। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया, मैंने लिखा इन लोगों के बारे। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है वुमेन इन मार्शल आर्ट और इसमें अरुणाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, सारे स्टेट को मैंने, केरल हो, इन लोगों को महाराष्ट्र हो, सबको शामिल करने की कोशिश की है, जिसमें 52 लड़कियों को मैंने शामिल किया। बहुत ही अच्छा है ये हमारे लिए एक ऐसा इवेंट है कि आज जो कार्य किया जाता है अपनी ओर से उसको कोई सम्मान ही नहीं दिया जाता। उसी वजह से कैसे कोचेस जो है ना ऑलरेडी तैयार नहीं हो पा रहे। लेकिन हॉल ऑफ फेम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चुने हुए लोगों को ऐसा सम्मान देने का प्रयास किया और हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कोई कोचिंग जब करते हैं तो उस कोच का भी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। इसलिए मैं बहुत तहे दिल से हॉल ऑफ फेम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात, मेरे गुरु अली सर है यहाँ पर, जो जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रह रहे हैं। और सर ने घोषित कर दिया कि आज हमारे लिए नेशनल तो बहुत कम था, आज नेशनल से इंटरनेशनल के लिए उन्होंने हमारा चुनाव कर दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं ये जो खुशी है मेरी, ये खुशी मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम इसी फील्ड में उसके लिए आए, नहीं तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसी फील्ड में लास्ट 40 ईयर से हम सिखा रहे हैं, स्पेशली चिल्ड्रन और लड़के लोगों को सेल्फ डिफेंस के इसमें जा रहे हैं। और मेरे क्लासेस वो थे पहले, सब इधर फ्री थे, हम पुलिस, नेवी कमांडोज और बाकी भी इनको सिखाते थे। सो ये जो होता है, तो हम इनफैक्ट स्पोर्ट के लिए हमने गवर्नमेंट के साथ, मैं भी गवर्नमेंट में हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का हमको सपोर्ट मिले, क्योंकि अपने पास टैलेंट बहुत है। एंड वील सी दैट कि थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाता है तो टैलेंट, हमारे बच्चे, वी वांट देम टू कम टू द वर्ल्ड स्टेज, वहाँ तक आए। और हम ऐसे बहुत से इंस्ट्रक्टर्स हैं उसी फील्ड में कर रहे हैं, हर मार्शल आर्ट्स में। हमारा तो पूरा कराटे है, लेकिन हर मार्शल आर्ट्स में ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी करीबन 5 मार्शल आर्ट्स इसमें ओलंपिक्स में आ गए हैं। सो जैसे हम सुमो को भी समझते हैं, ताइक्वांडो ऑलरेडी है, अभी कराटे भी इधर से आ गया, टोक्यो से शुरू हो गई, तो उस लेवल तक जाना। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से, क्योंकि मैं पंचायत युवा कार्य क्रीड़ा अभियान का पहले ऑब्जर्वर था, अभी खेलो इंडिया हो गया, तो उनको भी वैसे ही करते हैं कि पंचायत लेवल से लोगों का टैलेंट सर्च हो,
क्योंकि टैलेंट जब तक कोई खोजेगा नहीं उनको, वो जेम्स पड़े हुए रहते, हमको उनको तरसना है। तो ऐसे लोग टैलेंट, हमारी यही बात है कि, और आपका मीडिया के इसके लिए थैंकफुल हूँ कि जब थोड़ा सा मीडिया का हेल्प हो जाता है तो उनको फिर सपोर्ट, स्पेशली फाइनेंशियल एड आने के लिए उसकी मदद होती है, क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो आपका वो मैं तहगुजार आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको बढ़ावा देने के लिए। इस बड़ी खुशी की बात है ये ऐसा माहौल है, जितने लोग मार्शल आर्ट्स में काम करते हैं उस सारे लोगों को प्रमोट करने के लिए ये मार्शल आर्ट्स जगत को बहुत अच्छा काम किया है। मार्शल आर्ट्स लोग ऐसा हैं, ज़िंदगी पूरा मार्शल आर्ट्स के लिए गुजरते हैं, लेकिन किसी ने उनको नहीं देखता है। ओके, मैं तो लगभग 40 साल हुआ है मार्शल आर्ट्स फील्ड में आकर, अभी मैं 53 क्रॉस किया है। मेरा इरादा यह है, सारे लोगों को फिज़िकल फिटनेस होना ज़रूरी है, फिज़िकल फिटनेस होना ज़रूरी है। अभी आप देखिए 2 साल से ज़्यादा हुआ है कोरोना, मास्क और सोशल डिस्टेंस कहाँ तक रख सकते हैं। उससे बेहतर यह है इम्यूनिटी पर आगे बढ़ाने के लिए फिज़िकल फिटनेस हमेशा होना ज़रूरी है। सर बहुत अच्छा लग रहा है जो अभी हमें नेशनल हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिल रहा है। वैसे मेरा नाम आरिफ खान है, मैं दिल्ली से हूँ और जो मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ वो पेंजिक सलाट है। पेंजिक सलाट हमारा जो गेम है वो इंडोनेशिया की मार्शल आर्ट्स है, तो ये काफ़ी तेज़ी से इंडिया में पॉपुलर हो रही है। तो उसी के बिहाफ पे मुझे भी हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला गया है पेंजिक सलाट के लिए। अब जैसे इंटरनेशनल की बात हुई है कि इंटरनेशनल में भी हमें अवार्ड मिलेगा बैंकॉक में, अभी सर ने बताया है, आलम सर ने हमें। तो यही है कि हमारी जो अचीवमेंट है उसको देखते हुए और अच्छा काम देखते हुए हमें ये अवार्ड मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। इससे क्या होगा, जितने भी कोचेज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं अपना, वैसे भी कोच को कुछ मिलता नहीं है, वर्क कर रहे हैं उनको अवार्ड मिलेगा, एटलीस्ट वो अपना काम और अच्छे से करेंगे। और आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके रिगार्डिंग गर्ल्स को जो सेल्फ डिफेंस हम सिखाते हैं तो अच्छा है और ये होना चाहिए सबको। थैंक यू। कि बहुत अच्छा लगा मुझे कलकत्ता में आके, और मैं पिछले 25 सालों से मेहनत कर रहा हूँ जिसका आज मुझे अवार्ड मिला है। तो जिस तरीके से देखा जाता है कि आपको जो अवार्ड मिला है, हाँ जी, वो भी मेहनत करे, सभी को अवार्ड मिलेगा। और हमारा गेम भी इंडिया में 10-12 सालों चल रहा है। वो स्पोर्ट नया गेम है, ईरानी मार्शल आर्ट है, उसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप सभी होते हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम तेजवीर सिंह।